माता रानी के सभी भक्तों का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे। आज 10 जुलाई 2025, जैसे कि हमने पिछले 1 से 1.5 महीने से लगातार देखा है कि किस हिसाब से श्रद्धालु भक्त माता रानी के दरबार में अपने परिवार सहित माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, मुरादें पाने के लिए आ रहे हैं इस कलयुग के एकमात्र साक्षात दरबार मचेल में। तो आज हमारे बीच में आप देख सकते हैं भवन के मुख्य पुजारी श्री मनोज कुमार जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। जैसे कि सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष माता रानी का जो भवन होता है वो जुलाई के कुछ दिनों के लिए भवन के कपाट बंद रहते हैं। आज इसी सिलसिले में हमने सोचा कि क्यों नहीं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी रिपोर्ट जो है वो बनाकर पेश की जाए, ताकि आप में से जो भी भक्तजन यहाँ पर माता रानी के दरबार में आना चाहते हैं उनको सफ़र ना करना पड़े। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, हम सीधा रुख करेंगे पुजारी जी की ओर। पुजारी जी, सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैं, और धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। पुजारी जी, जैसे आप जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के बाद माता रानी का भवन बंद होने जा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना डिटेल्ड जो पूरी जानकारी और थोड़ा बहुत ये मंदिर बंद क्यों रहता है इसका जो इतिहास हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद। जय माता दी। सभी भक्तजनों को एक बार फिर से प्यार भरा जय माता दी मेरी तरफ से। तो ये जो है 15 से जो 24 का बीच का जो आंकड़ा रहता है, इन दिनों में माता रानी के कपाट जो हैं वो बंद किए जाते हैं और टोटली बंद होते हैं, जिसमें यहाँ तक कि हम खुद भी मंदिर के अंदर एंट्री नहीं करते हैं। ये जो है हमारी परंपरा के हिसाब से चलता आ रहा है। जब से माता रानी यहाँ पर प्रकट हुए हैं तब से ये हमारी परंपरा जो है बनी हुई है। तो ये सावन महीना जो होता है, ये सावन महीने में क्या होता है कि हम माता रानी के समक्ष ज़रूर बैठते हैं या जो भी करते हैं, बट उसमें पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये परंपरा के हिसाब से हमारे जो पूर्वजों ने कहा कि ये सावन महीना जो होता है ये सुचा महीना होता है, इसमें सिर्फ शिव की ही आराधना की जाती है, शिव जी की ही पूजा की जाती है, बाकी देवी की पूजा नहीं होती यहाँ पर। तो ये जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 15 से लेकर 24 तक जो है ये कपाट माता रानी के टोटली बंद रहेंगे। तो इन दिनों में कोई भी यात्री यहाँ आने का ना सोचे, ना ही ये सफ़र करें, क्योंकि अगर वो आएंगे तो वो बिना माता के रूबरू हुए बिना चले जाएंगे, क्योंकि उन दिनों में हम उनकी भी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं और ना ही मतलब उनको दर्शन हो पाएंगे। तो ये जो है ये परंपरा के हिसाब से ही है, ना ये हमने कोई इसकी वो बनाई है, क्योंकि ये पिछले से ही चलता आ रहा है, यानी कि पौराणिक ज़माने से ये हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। जी, आपसे पहले पूजनीय श्री देशराज जी, आपके पिताजी वो भी थे, उनके समय से ये सारा कुछ सिस्टम चलता है। पुजारी जी, अक्सर ये देखा जाता है, यात्रियों के दिमाग में यही कंसेप्ट रहता है कि 15 को मंदिर बंद होगा। अब मैं थोड़ा आपसे ये डिटेल में पूछना चाहूँगा, 15 को सुबह से मंदिर बंद होगा या शाम के समय बंद होगा मंदिर? 15 को जो श्रद्धालु जो भी आते हैं, इवन कि शाम तक जो भी पहुंचते हैं, उनको हम एक बार माता के रूबरू करवा सकते हैं, उनको दर्शन करवा सकते हैं। लेकिन सुबह जो है सुबह के दर्शन नहीं हो पाएंगे उनको, तो इसलिए 15 को हम दर्शन करवा सकते हैं। 15 को मतलब दर्शन हो जाएंगे, यानी कि शाम को मंदिर बंद हो जाएगा। फिर खुलेगा 25 सुबह को। जी जी। तो ये थी मंदिर से जुड़ी जानकारी। 15 से लेकर 25 तक जो मंदिर बंद रहता है, ये हमारे भवन के जो मुख्य पुजारी श्री मनोज जी, इन्होंने बताया कि क्या क्या सिस्टम पुराने समय से ये चलता आ रहा है। पुजारी जी, ये तो था मंदिर से जुड़ा जी। जैसे कि आप खुद गवाह है इस बात की, जब से 2025 की यात्रा शुरू हुई है, माता रानी के भवन के कपाट खुले हैं बैसाखी से, आपने देखा होगा माता रानी, वो कहते हैं ना कि माता रानी ने दर्शनों के भंडार खोल के रखे हुए हैं। अगर हम बात करें माँ शक्ति चंडी की, भगवान शिव की, आपने भी देखा, आप तो साक्षात यहाँ पर गवाह हैं सबसे पहले कि भगवान दर्शनों के जो भंडार हैं वो खोल के रखे हैं। मतलब क्या संकेत इसका, क्या हम इशारा समझे इसका? जी, इसका संकेत यही है कि जिस किस्म के अभी माता रानी के जो दर्शन हो रहे हैं और अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं होने दे रहे हैं, तो इससे हमें एक ही मतलब वो आता है, अंदाज़ा आता है
कि इस बार माता रानी का जो है भंडारा खुला हुआ है। हर अपने भक्त को, हर अपने बच्चे को, अपने मतलब कोई किसी जो श्रद्धालु है निराश नहीं होने दिया है। जो भी आस्था लेकर आए कि हमें एक बार तो दिखे, क्योंकि आज तक मैक्सिमम यात्री जो थे वो बाद में कहते थे नहीं जी हमने तो देखा नहीं था, माता रानी ने कहाँ पर दर्शन दिए थे, क्या दर्शन दिए थे। इस बार माता रानी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि हार्ट बीटिंग भी कितनी फास्ट हाँ, फास्ट कभी होती है, ये भी इस बार एक अनोखा सा चमत्कार माता रानी दिखा रहे हैं। तो इससे लगता है कि जो श्रद्धालुओं को माता रानी अपना आप ही बुला रही है, अपना आप ही आकर्षित कर रही है कि श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा दरबार में आए और माता का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। ये थी दर्शन से जुड़ी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ आपने देखा, बहुत ज्यादा भीड़ देखी इन दिनों हमने यहाँ पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा जो व्यवस्था थी वो भी डगमगाई। अब मैं आपसे अंत में ये सवाल पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहते हैं, आपने देखा कि कितनी ज्यादा भीड़, कभी कभी तो एक दिन में हमने देखा 10 से 12 हजार भी संगत यहाँ पर जागरण के दिन पे आई हुई थी, जिसकी वजह से गलियों में कितना ज्यादा जो गंद पड़ा हुआ था, वॉशरूम्स की क्या हालत हुई थी। तो मैनेजमेंट के बारे में मेरा सीधा सवाल रहेगा कि मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को अभी क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करने की जरूरत है यहाँ पर? देखो, सबसे पहले इसमें यह है कि जैसे प्रशासन जो है, प्रशासन से भी हम ये कि प्रार्थना करते हैं, ये कि गुहार करते हैं कि जितने भी संगत आई हैं उनको इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। जैसे हमारे पास अभी मंदिर का ग्राउंड भी नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो साथ में इसमें भी बहुत ही स्लोली काम चला रहे हैं ये ठेकेदार लोग जो हैं। साथ में इन्होंने जो मतलब आज के डेट में अब इतनी रश और यात्रा जो है बिल्कुल पीक पे आ चुकी है, और इन्होंने आज पूरा जो है इनके रास्ते बंद कर दिए हैं। इन बेचारों को कितना उसका सामना करना पड़ रहा है। कभी किस गली से घूम के लंगर की ओर जा रहे हैं और किस गलियों से घूम के मंदिर पर आ रहे हैं। तो इससे मैं कहता हूं कि थोड़ा जो प्रशासन है उनको ठेकेदारों पर कड़े से कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जैसे ठेकेदार कह रहे हैं कि हम जी यात्रा के लिए इसको स्लैब डाल देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्लैब डालेंगे। अभी इनके पास क्रशर बजरी का एक दाना तक भी नहीं पहुंचा है। पिछले बार भी इन्होंने ऐसे नाले वाले बजरी से स्लैब डाला हुआ था, जो लीकेज हो गया। अभी उसको थोड़ा सा ऊपर से क्रीम पाउडर लगाया है, जो कि ऐसे हम बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये माता का काम है। माता के काम में हम जरूर अड़चन डालेंगे जो अगर सही काम नहीं किया तो। बाकी हम भी इनके साथ हैं। जैसे इन्होंने अभी पिछले जो क्या बोला स्लैब डाला था लंगर वाली साइड में, वो लीकेज था। अभी इन्होंने ऊपर से थोड़ा सा उसको नीरो डाल के उसको थोड़ा सा मतलब रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो रहेगा कितना, क्योंकि इसमें उन्होंने, मैं कहता हूँ, एक तो जो रेता बजरी थी उसमें मिक्स मिट्टी थी, साथ में जो नाले की बजरी है उसमें वो गोले बट्टे होते हैं, वो सीमेंट के साथ उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता, वो उसको छोड़ देता है एंड में। तो इसलिए हम प्रशासन से ये की प्रार्थना करते हैं कि इस बार क्रशर की बजरी से ही लेंटर डलवाए जाए, अन्यथा हम लेंटर नहीं डालने देंगे। यानी कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना पड़ेगा, टाइम टू टाइम यहाँ पर विजिट करना होगा। हाँ, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये दीवार चढ़ा रहे हैं, ऊपर से फिर मिट्टी उसमें बैठ रही, ऊपर से फिर से मसाला डाल रहे हैं। अब आप ही बताओ क्या वो पकड़ रहेगी? वो तो नहीं रहती ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने जो मजिस्ट्रेट लोग हैं उनको एक आध किसी को वहां पर नियुक्त करना चाहिए। अब हम उनको देखें या मंदिर को देखें या इन यात्रियों को दर्शन करवाएं। तो इसलिए प्रशासन से भी एक विनम्र प्रार्थना है कि वो यहाँ पर भी एक बंदे को नियुक्त करें, ताकि इधर से भी जो है ये काम भी अच्छा रहे, क्योंकि ये माता की प्रॉपर्टी है। अगर इन जैसे यहाँ पर साथ में पिछले 5-6 साल पहले उसने अश्विनी नंदा जी ने किया काम, देखो अभी भी इसके लेंटर में हम कोई कंप्लेंट नहीं डाल सकते, बहुत अच्छा लेंटर डाला हुआ। पीछे का 1 साल भी नहीं हुआ उसमें लीकेज आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि आगे का जो भी काम है वो अच्छा हो, तो जिसमें मतलब वो लॉन्ग टाइम तक चले। तो ये जो माता का काम है, इसको ये मत सोचो कि ये किसी और की प्रॉपर्टी है, सोचो ये हमारे घर की प्रॉपर्टी है। जितना अच्छा रहे उतना अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, इसके लिए सही, आपका सही कहना था। बिल्कुल, इसके लिए टेक्निकल टीम्स बनी है, वो आएंगी यहाँ पर, रहेंगी ग्राउंड जीरो पर। उनको पता है कि इनको क्या क्या वहाँ से अलॉटेड है, उस हिसाब से अब देखो जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी जेई का होना यहाँ पर बिल्कुल जरूरी था, लेकिन अब ये क्या मटेरियल डाल रहे हैं वो भी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि इसमें मजिस्ट्रेटों को जो जिसकी ड्यूटी बनती है उसको बिठाना चाहिए था यहाँ पर। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपका अपना कीमती सुझाव देने के लिए और जानकारी देने के लिए भक्तजनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। जय माता। जय।